अध्याय 2। पहली रात का रहस्य। शाम ढलने के साथ ही बंगले का माहौल अजीब सा भारी लगने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सांस रोककर कुछ सुनने की कोशिश कर रही हों। राकेश थका हुआ था तो जल्दी ही सो गया, लेकिन सीमा को नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 2 बजे आदित्य अचानक चीख कर उठा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। सीमा दौड़कर उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो पसीने से तरबतर था और उसकी आंखें खुली थीं, पर जैसे किसी और को देख रही थी। वो कमरे में है, मुझे देख रही है। लाल आंखें। मम्मा, वो मुझे ले जाएगी। सीमा कांप गई। उसने आदित्य को गले से लगाया और राकेश को बुलाया। राकेश ने कहा, शायद कोई सपना देखा होगा। नए घर की आदत नहीं हुई है अभी। सीमा कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। दोनों वहीं भागे। रसोई का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सारे बर्तन जमीन पर गिरे थे और गैस का बर्नर धीमे से चालू था, जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। रात भर सीमा जागती रही। सुबह होते ही उसने राकेश से कहा, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य पहली रात में ही डर गया, और बर्तन अपने आप गिरना कोई सामान्य बात नहीं। राकेश ने उसे शांत किया, शायद हवा से कुछ गिर गया हो और आदित्य बस डर गया हो। लेकिन उसी समय साक्षी अपनी डायरी लेकर आई, जिसमें उसने एक स्केच बनाया था, एक काले घूंघट वाली औरत जिसकी लाल आंखें थीं। सीमा कांप गई। ये किसने कहा तुम्हें बनाने को? साक्षी बोली, रात में एक दीदी मेरे पास आई थी। उसने कहा कि वो यहीं रहती है। वो रो रही थी। सीमा और राकेश एक दूसरे की ओर देखे। पहली रात में ही बंगले ने अपने रहस्य से पर्दा उठाना शुरू कर दिया था।